अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सी शार्प, और उसके अंदर पिछले सेशन में हम लोग क्या देखे, पिछले सेशन में हम लोग देखे ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर क्या है? स्पेशल सिंबल होता है, जो बताए थे आप लोग को। इसका काम क्या है? टू परफॉर्म कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन। ऑपरेटर्स को ऑपरेंड्स के बेसिस पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। डिवाइस कर रहे हैं पिछले। यूनरी के अंदर कौन कौन सा आता है? यूनरी के अंदर आता है साइन ऑपरेटर, इसमें प्लस माइनस आता है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जिसमें प्लस 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 और माइनस माइनस आता है। उसके बाद आपका आता है बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? परफॉर्म अरिथमेटिकल कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन। बाइनरी ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर होता है जिसमें तुम्हारा दो ऑपरेंड पे काम करता है। जो जितना भी ऑपरेटर्स होता है किस पे काम करता है? दो ऑपरेंड, उसको दो वैल्यू चाहिए काम करने के लिए। इसमें हम बताए थे बहुत सारा कैटेगरी होता है, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है जो पिछले क्लास हम लोग डिस्कस कर चुके थे, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एंड मॉडुलस, हम लोग डिस्कस किए थे ना। उसके बाद आज उसी का एक और एडवांस बोल सकते हैं वर्जन है अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। ये भी अरिथमेटिक ऑपरेटर ही है, बट ये थोड़ा सा अरिथमेटिक ऑपरेटर से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसके साथ एक और ऑपरेटर कंबाइन हो जाता है, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? असाइनमेंट। अगर समझाने के लिए बोले तो दो तरह का ऑपरेटर इसमें यूज हो रहा है। एक तो यूज हो रहा है जैसे प्लस, ये हमारा क्या हो गया, या माइनस, ये हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया। और एक होता है इक्वल्स टू। इक्वल्स टू को यहाँ पे क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ इक्वल्स टू ना क्या बोलते हैं? असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर किस लिए बोलते हैं? बिकॉज इट इज यूज टू असाइन अ वैल्यू टू द वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होता है। असाइन का मतलब स्टोर करना, सिंपल अगर भाषा में समझाना। जैसे int x, अगर x में 10 डाला तो हम लोग क्या लिखते हैं? x इक्वल्स टू 10। ये क्या कर रहा है? 10 को असाइन कर रहा है किसमें? x में। तो ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर और ये हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है तो क्या हो जाता है? अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। अब अरिथमेटिक असाइनमेंट में क्या कौन कौन सा ऑपरेटर होता है? तो प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू और मॉडुलस। मतलब जितना भी हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर था सबके साथ इक्वल्स टू लगा के उसको अरिथमेटिक ऑपरेटर बना सकते हैं। लेकिन बोलोगे सर इसका यूज क्या है? तो जब हम लोग अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते थे, करता क्या कि अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिकल एज वेल एज असाइनमेंट ऑपरेशंस। अरिथमेटिकल काम भी होता है और असाइनमेंट भी होता है, मतलब कैलकुलेशन भी होगा और जो रिजल्ट आएगा वो कहीं स्टोर भी होगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं आपको कि आपको कोई ये बोला कि एक वेरिएबल है x में 10 स्टोर किया हुआ है, और इसमें क्या करना है? x के वैल्यू में 5 ऐड कर देना है और वापस x में डाल देना है। x के वैल्यू में 5 ऐड करके वापस कहाँ डालना है? x में। तो तुम क्या करोगे? x इक्वल्स टू x प्लस 5, ये तरीका है लिखने का। x के वैल्यू में 5 ऐड करिए और इसका जो रिजल्ट आएगा वो जाके कहाँ स्टोर हो जाएगा? वापस x में। तो x का वैल्यू जो 10 था वो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो इसी काम को करने के लिए एक बोल सकते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, उसको शॉर्ट किया गया। कैसे? इसी चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? x प्लस इक्वल्स टू 5। अब इसमें देखो होता क्या है, तो होगा क्या? x के वैल्यू जो है, जो लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है उसके साथ राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसका कैलकुलेशन होगा। क्या कैलकुलेशन होगा? तो डिपेंड करेगा यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर, यहाँ कौन सा ऑपरेटर है? प्लस है, तो x के वैल्यू में 5 ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x का वैल्यू 10 था, 10 में क्या ऐड हो जाएगा? 5, कितना हो गया? 15। और जो भी नया रिजल्ट आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड, देखो इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड होता है, इधर राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल उसमें जाके स्टोर, देखो पहला ये प्लस क्या करेगा? ये दोनों को वैल्यू को जोड़ देगा, और ये इक्वल्स टू क्या करेगा? जो नया रिजल्ट आया उसको x में स्टोर कर देगा। ये भी वही काम करेगा जो हमारा कौन काम कर रहा था? x इक्वल्स टू x प्लस 5। ये इतना बड़ा ना लिख के हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। इसमें होता क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेंड है और राइट हैंड साइड में ऑपरेंड है उस पर कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन किसके बेसिस पे होता है? यहाँ जो ऑपरेटर है उसके बेसिस पे। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब अभी x का वैल्यू अगर सपोज 10 है, इधर सेकंड ऑपरेंड हमारा क्या है? राइट हैंड साइड में 5 है, तो अब क्या बोल रहे हैं? x का वैल्यू 10 इंटू 5 कितना हो गया? 50। लेकिन स्टोर हमेशा कहाँ होगा? लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये ध्यान रहे कि राइट हैंड साइड में वेरिएबल भी हो सकता है और क्या होता हो सकता है? लिटरल्स भी हो सकता है। ये लिटरल डायरेक्ट वैल्यू को क्या बोलते हैं? लिटरल बोलते हैं। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या होना चाहिए? वेरिएबल होना चाहिए। और एक एग्जांपल बताएं। सपोज यहाँ int y है और यहाँ लिखा हुआ 5। तुम ऐसे कर सकते हो x माइनस इक्वल्स टू
वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको इंटरनली कैसे देखा जाएगा, x इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। जो रिजल्ट x इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई का है वही रिजल्ट किसका हो जाएगा, हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि x का जो वैल्यू है 10 में से क्या माइनस होगा 5, तो कितना हो गया 5 आएगा रिजल्ट। 5 कहाँ स्टोर हो जाएगा जाके x में, तो y का वैल्यू वही रह जाएगा, राइट हैंड साइड में जो है उसका वैल्यू वही रहेगा। वैल्यू किसका चेंज होगा, लेफ्ट हैंड साइड का। लेकिन अगर इसी को ऐसा लिखा जाएगा y मल्टीप्लाई इक्वल्स टू x, का मतलब मालूम है क्या हो गया, y इक्वल्स टू वाई मल्टीप्लाई बाई x। इस पर वैल्यू किसका चेंज होगा, y का चेंज होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कौन है y, तो y का वैल्यू भी क्या है 5 इंटू 10 50 हुआ, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 50 और x का वैल्यू जो था वही रह जाएगा, क्योंकि स्टोर जब भी होगा कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा, राइट हैंड साइड में स्टोर नहीं होता। तो जो पहले है ऑपरेंड उसी में स्टोर होगा, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा वेरिएबल होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू नहीं हो सकता, लिटरल नहीं हो सकता। ये तुम्हारा इस तरह से काम करता है। इसमें तुम्हारा दो ऑपरेटर है, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू। और अब देखो कोई अगर ये कहता है कि एक x है उसमें 10 है, x का वैल्यू में 1 से इंक्रीमेंट करना है, तो 3 तरीका इसका हो सकता है। कितना तरीका हो सकता है, 3। एक हो सकता है x इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, एक हम लोग पढ़े थे x प्लस प्लस सभी 1 से बढ़ जाएगा, या क्या हो सकता है x प्लस इक्वल्स टू, एक ही चीज को 3 तरीका से लिखा, तीनों में काम क्या होगा, सेम ही होगा। x में एक 1 ऐड करके हम x में डाल दे रहे हैं, या x प्लस प्लस कर रहे हैं, या x प्लस इक्वल्स टू कर दे, 3 तरीका हो गया। तो इस तरह से अलग अलग तरीके यहाँ पे ऑपरेटर दिया गया है। तो अगर तुमसे अब कुछ सवाल पूछेंगे और हमको बताओगे, यहाँ पे x है और यहाँ पे लिखा हुआ है x मॉडुलस इक्वल्स टू 3, ये लाइन अगर रन होता है तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, ये लाइन रन होने के बाद, राहुल बोल रहा 1 होगा। धन्यवाद। x का वैल्यू 10 दिया हुआ है और यहां पे क्या लिखा हुआ है, x मॉडुलस इक्वल्स टू 3, तो ये लाइन जब रन होगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, x का वैल्यू 10 है, 10 को मॉडुलस क्या करता है, रिमाइंडर देता है ना, x को 3 से डिवाइड करेगा, 10 को 3 से डिवाइड करोगे, भाग दोगे, सक्सेसफुल रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा ना। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में x है, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सिंपल है। उसी तरह से अगर ऐसा है 90 y इक्वल्स टू 4, यहाँ 5 दिया हुआ और यहाँ लिखा हुआ x डिवाइड इक्वल्स टू y होगा y, और अगर तुमको कोई पूछता कि ये लाइन रन होने के बाद ये वाला लाइन, x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू तुम बोल रहे हो 5 होगा, ठीक है चलो, और x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 2 होगा। क्यों होगा, तो x का वैल्यू अभी हमारा क्या है 10, y का वैल्यू क्या है 5, तो 10 को y से डिवाइड करिए, कितना जाएगा 5 2 जा 10, इस ये दोनों का अगर कैलकुलेशन किया गया डिवाइड, तो रिजल्ट क्या आया 2 आया ना, और 2 को फिर वो कहाँ, जो भी रिजल्ट आएगा वो कहाँ स्टोर होगा, लेफ्ट हैंड साइड में, तो x में क्या स्टोर होगा 2, y तो जैसे था वैसे ही रह जाएगा, राइट हैंड साइड वाला जैसे था वैसे ही रह जाएगा। इसी तरह से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो कहीं पे तुमको अगर दो ऑपरेंड है, दोनों का कैलकुलेशन करके रिजल्ट को किसी एक ऑपरेंड में स्टोर करना है, तो वहां पर हम प्रोपर जो तरीका है, इसको जो प्रॉपर तरीका क्या था, x इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं, या शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इसलिए अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर को बहुत जगह शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे काम क्या होता है, शॉर्ट में होता है, थोड़ा छोटा लिखते हैं। ये तुम्हारा क्या हो गया, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके बाद जो ऑपरेटर है वो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है। क्या है, रिलेशनल। बहुत जगह इसको कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। अभी देखो, जो तुम्हारा ये दो वेरी ऑपरेटर था, अरिथमेटिक या अरिथमेटिक असाइनमेंट, ये 2 नंबर ले रहा है, कैलकुलेशन कर रहा है, एक नया नंबर बना के दे रहा है, तो नंबर ले रहा, नंबर ही दे रहा है। प्लस प्लस माइनस माइनस भी क्या कर रहा था, नंबर ले रहा था और नंबर ही दे रहा था।
इसमें क्या होता है रिलेशनल ऑपरेटर में कि तुमसे लेगा नंबर्स, बाइनरी ऑपरेटर 2 नंबर लेगा नंबर, लेकिन देगा बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू क्या होता है? ट्रू या फॉल्स, मतलब हाँ या ना। तुमसे 2 वैल्यू लेगा और देगा क्या? हाँ या ना, ट्रू या फॉल्स। यहां पे इसका यूज क्या है? रिलेशनल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज, ऑपरेटर्स होगा, ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर 2 वैल्यूज, 2 वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज। दीज ऑपरेटर्स कंपेयर 2 वैल्यूज एंड रिटर्न्स बुलियन वैल्यू लाइक ट्रू और फॉल्स। ये 2 को कंपेयर करता है और आपको रिजल्ट क्या देता है? यस और नो, ट्रू और फॉल्स। कैसे? चलिए देखते हैं। तो इसमें कौन कौन सा ऑपरेटर होता है? इससे पहला होता है ग्रेटर देन, दूसरा क्या होता है? लेस देन, तीसरा क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, चौथा क्या होता है? लेस देन और इक्वल्स टू। उसके बाद इक्वल्स टू के लिए डबल इक्वल्स टू, इक्वालिटी चेक करने के लिए क्या होता है? डबल इक्वल्स टू, और एक क्या होता है? नॉट इक्वल्स टू। चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। सपोज यहां पे x इक्वल्स टू 10 लिखा हुआ है और तुमसे अगर कोई पूछा x इज ग्रेटर देन 5, तो तुम क्या जवाब दोगे? हाँ या ना? यस और नो? x का वैल्यू 5 से ग्रेटर है, 5 से बड़ा है? यस और नो? यस। तो यस यहां नहीं आता है, यहां क्या आता है? ट्रू। तो ये इसका रिजल्ट आपको क्या दे देगा? ट्रू। अगर ऐसा पूछता है कि x इज ग्रेटर देन 15, यस और नो? यहां क्या हो जाएगा कि भैया तुम्हारा x का वैल्यू जो 10 है वो 15 से बड़ा नहीं है। अगर कोई ऐसा देता है कि x इज ग्रेटर देन 10, अब बताओ यस और नो? सच में नो? नो होगा तो क्या आएगा? फॉल्स। वेरी गुड, समझ में आया? तो ग्रेटर देन हमेशा क्या करता है कि पहला वाला जो ऑपरेंड है उसको दूसरे वाले ऑपरेंड के साथ कंपेयर करता है और चेक करता है कि वो उससे बड़ा है या नहीं है। बड़ा होगा तो क्या देगा? ट्रू, और अगर बराबर होगा या छोटा होगा तो क्या देगा? फॉल्स। इसी तरह से एक और चीज देते हैं कि यहाँ y इक्वल टू, ऐसा नहीं कि नंबर के साथ ही कंपेयर होगा, कोई दूसरे वेरिएबल के साथ भी कंपेयर। y इक्वल टू यहाँ लिखा हुआ है 15 या 20। अब यहाँ पे लिखा हुआ है y ग्रेटर देन x, y जो है वो x से ग्रेटर है? यस और नो? यस, बिकॉज y का वैल्यू क्या है? 20 और x का वैल्यू क्या है? 10। दैट मीन्स y इज ग्रेटर देन 10। इज इट ट्रू? क्या बोलोगे? ट्रू। इसका मतलब क्या हो गया? यस। लेकिन अगर ऐसा देता है कि x इज ग्रेटर देन y, x का वैल्यू क्या है? 10, y का वैल्यू क्या है? 20 से ग्रेटर है? नहीं है ना? दैट मीन्स यहां क्या आ जाएगा? फॉल्स। ये ग्रेटर देन समझ में आ गया। अब आते हैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू पे। आते हैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अगर देते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, देखो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू में दोनों चेक होता है। पहला चेक करेगा कि ग्रेटर है कि नहीं है, तो x का वैल्यू 5 से ग्रेटर है कि नहीं है ना? है। तो अगर पहला वाला अगर ऑपरेटर ही ट्रू दे दिया तो दूसरा चेक करेगा इनइक्वालिटी के लिए, यहां पे ट्रू आ जाएगा। अगर देते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15, क्या x जो है 15 से ग्रेटर है? नो। जब पहला वाला नो तो फिर दूसरा चेक करेगा x 20 की इक्वल्स टू है, सॉरी 15 की इक्वल्स टू है? नो। तो जब दोनों में नो आ गया तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। मतलब x का वैल्यू ना 15 से बड़ा है ना 15 के बराबर है। जब दोनों में ना आ गया तो क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे देते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, क्या x का वैल्यू 10 से बड़ा है? नहीं। लेकिन क्या 10 की इक्वल्स टू है? हाँ है। तो दोनों में से क्या बोले? दोनों में से कोई एक भी अगर तुमको हाँ में जवाब देता है, जवाब क्या हो जाएगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, x जो है y से ग्रेटर है? नहीं। इक्वल्स टू है? नहीं। तो यहां क्या हो जाएगा? फॉल्स। लेकिन अगर ऐसा देंगे y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, 20 जो है वो x 10 से बड़ा है? हाँ है। तो जैसे ही एक ट्रू मिल गया तो क्या दे देगा? दे देगा। तो आपका कंपैरिजन लिटरल्स के साथ भी हो सकता है, किसी वेरिएबल के साथ भी हो सकता है। तो ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू समझ में आ गया। इसी तरह से लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू भी। चलो उसको x इज लेस देन 20, x 20 से लेस है, 20 की जगह 15 दे। x जो है
वो 15 से लेस देन है। लेस मतलब क्या होता है? छोटा। x का वैल्यू जो है 10 क्या 15 से छोटा है ना? यहाँ क्या आ जाएगा? ट्रू। x जो है वो 5 से छोटा है। नो, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा? फॉल्स। x जो है वो 10 से लेस देन है। 10 से लेस देन नहीं है, तो 10 का इक्वल्स टू है, यहाँ क्या आ जाएगा? फॉल्स। x जो है वो y से लेस देन है। x इज लेस देन y, यस। y लेस देन x, फॉल्स। समझ में आ गया? कोई डाउट? जैसे लेस देन होता है वैसे लेस देन और इक्वल्स टू भी होता है। अब अगर यहां देते हैं कि x इज लेस देन इक्वल्स टू 15, x जो है 10 वो लेस देन 15 है तो ट्रू इक्वल्स टू चेक करेगा ही नहीं। x लेस देन इक्वल्स टू 5, x का वैल्यू 10 लेस देन 5 है नहीं, इक्वल्स टू 5 है नहीं, यहां क्या हो जाएगा? x इज लेस देन इक्वल्स टू 10, x लेस देन 10 है नहीं, लेकिन इक्वल्स टू तो है, यहां क्या हो जाएगा? ट्रू। x इज लेस देन इक्वल्स टू y, 10 जो है लेस देन इक्वल्स टू 20 है, लेस देन तो है ना, इक्वल्स टू भले नहीं है, क्या हो जाएगा? ट्रू। y लेस देन इक्वल्स टू x, y का वैल्यू कितना है? 20, x का वैल्यू कितना है? 10। 20 जो है 10 से लेस है नहीं, 20 जो है वो 10 के इक्वल्स है नहीं, तो यहाँ क्या आ जाएगा? फॉल्स। लेस देन हुआ, लेस देन इक्वल्स टू हुआ, जैसे ग्रेटर देन था और ग्रेटर देन। अब आते हैं इक्वल्स टू, कहते हैं दोनों दो नंबर बराबर है कि नहीं है, इक्वल है कि नहीं है। उसके लिए जो हम लोग यहाँ ऑपरेटर यूज वो कौन सा करते हैं? डबल इक्वल्स टू। क्या करते हैं? डबल इक्वल्स टू। जैसे यहाँ पे देते हैं कि x इक्वल्स टू 15 है, 15 के इक्वल्स टू है, नो, यहाँ क्या आ जाएगा? फॉल्स। x इक्वल्स टू 10 है, ट्रू। डबल इक्वल्स टू। फिर देते हैं x इक्वल्स टू 20 है, नहीं है, इसका वैल्यू 10 है, उसका वैल्यू क्या है? 20 है। x इक्वल्स टू y है, y इक्वल्स टू x है, नो, क्या हो जाएगा? इक्वालिटी समझ में आ गया? अरे होता नॉट इक्वल्स टू, वो उल्टा काम करता है, वो ये चेक करता है कि दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा देते हैं कि x इज नॉट इक्वल्स टू 15, क्या x 15 के बराबर नहीं है? हाँ सही बात है, x 15 के बराबर नहीं है, यहाँ क्या हो जाएगा? 2। x इज नॉट इक्वल्स टू 10, क्या x 10 के बराबर नहीं है? नहीं, वो 10 के बराबर है, यहाँ तो उल्टा बात पूछ रहे हैं हम लोग, यहाँ क्या हो जाएगा? x नॉट इक्वल्स टू y, क्या x y के इक्वल्स टू नहीं है? सही बात है, x y के इक्वल्स टू नहीं है। क्या y नॉट इक्वल्स टू x है? सही बात है, नहीं, y भी तो x के इक्वल्स टू नहीं है, यहाँ भी क्या हो जाएगा? हो जाएगा। आया? तो नॉट इक्वल्स टू जस्ट इक्वल्स टू का क्या काम करता है? इस तरह से ये सारा हमारा क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर है। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, और नॉट इक्वल्स टू। इसका यूज जो है आगे जाके हमारा पड़ेगा जब हम लोग कंडीशनल कंस्ट्रक्ट पढ़ेंगे, लूपिंग कंस्ट्रक्ट पढ़ेंगे, वहां पे अरिथमेटिक ऑपरेटर का या बाकी ऑपरेटर का कैलकुलेशन में यूज होता है। और इसका ज्यादातर यूज होता है हमारा जब हम लोग सिलेक्शन स्टेटमेंट या इटरेशन स्टेटमेंट, यहाँ पे हम लोग इफ, वाइल, फॉर, डू वाइल ये सब पढ़ेंगे, वहां पे इसका यूज आएगा लूप्स के अंदर और कंडीशनल। ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर के बाद ये इंपॉर्टेंट है लॉजिकल ऑपरेटर। क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर। देखो रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है? दो नंबर लेता है, दो नंबर लेता है और एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। नंबर लेगा और बुलियन रिटर्न करेगा। रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो दो बुलियन लेगा, अब बुलियन ही रिटर्न करेगा, मतलब तो दो ट्रू फॉल्स लेगा और एक ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। दो बुलियन लेके एक बुलियन देगा। ठीक है। हम बता रहे थे कि लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो दो बुलियन वैल्यू लेता है और एक बुलियन वैल्यू आपको रिटर्न करता है। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू कंबाइन टू रिलेशनल एक्सप्रेशन। एक्चुअली यहाँ पे जो रिलेशनल एक्सप्रेशन बनेगा इसके थ्रू, उसको कंबाइन करके
अगर मान लो एक मान लो कि इसमें हमारे पास कंडीशन बना रहे हैं इसके थ्रू, तो अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा कंडीशन है और उसमें दो या दो से ज्यादा ट्रू फॉल्स आ रहा है, तो उसको मिला के एक ट्रू या एक फॉल्स में कन्वर्ट करने के लिए किस करते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन। देखो बहुत समय क्या होता है कि आपके पास बहुत सारा कंडीशन होता है लेकिन कंक्लूजन एक ही निकालना है। कंक्लूजन क्या करना है, एक ही निकालना है। आपके पास बहुत सारा लेकिन उसमें कंक्लूजन क्या होगा, एक निकलेगा। जैसे मान लो तुमको कहीं पिकनिक पे जाना है, तो पिकनिक पे जाने का 2-3 कंडीशन होता है जो तुम जा सकते हो। नंबर 1, घर से परमिशन मिल रहा है कि नहीं। नंबर 2, जो बजट है उतना पैसा तुम्हारे पॉकेट में है कि नहीं। नंबर 3, जब जाना है उसमें स्कूल कॉलेज ट्यूशन में मेरा छुट्टी है या नहीं। आप समझो, तो अब तुम्हारे पास 3 चीज है, 3 कंडीशन है। तो पिकनिक पे जाने के लिए यहां पे क्या होगा, तीनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। तो पहला कंडीशन, तुम मान लो कि पहला कंडीशन पापा से पूछे, मम्मी से जाना चाहते हैं, जाने दो प्लीज। वहां पे क्या हुआ, वहीं पे तुमको ना बोल दिया गया, नहीं जाना है, तो पहले ही फॉल्स हो गया। तो बाकी तुम्हारे पॉकेट में पैसा भी है, छुट्टी भी है, तो तुम जा नहीं पाओगे। वहां पे तुम सीधे बोल दोगे, दोस्त को बोले नहीं यार घर से परमिशन। मान लो थोड़ा सा रो धो के, ड्रामा करके, नौटंकी करके, जो अक्सर बच्चा लोग करता है, खाना नहीं खाएंगे, ट्यूशन नहीं जाएंगे, समझ में आ रहा है, चद्दर ओढ़ के सोए हुए दिन भर घर में, रूम से निकल नहीं रहे हैं, तो थोड़ा बहुत घर में ड्रामा किए। ड्रामा करने से एक कंडीशन फुलफिल हो गया। क्या कंडीशन फुलफिल हो गया, चलो घर वाला बोला जाओ, जहां जाना जाओ, भागो, नौटंकी करते रहता है घर। एक कंडीशन हुआ तो तुम दूसरे में जाओगे। अब दोस्त ने पूछा भाई कितना पैसा लग रहा है, बोला 3000 रुपये खर्चा होगा। अब पॉकेट में पैसा, 3000 रुपये घर से मैं मांगने गया। अब या तो आपको पैसा मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। तो ज्यादा चांस है कि मिल जाए, क्योंकि अगर परमिशन मिल गया जाने का तो पैसा कौन देगा, घरे वाला देगा। तो चलो वो भी ट्रू हो गया, तो 2 तो ट्रू हो गया। अब तीसरा तुमको जाना है, पता चला उसी समय कॉलेज में कोई टेस्ट है, कोई एग्जाम का डेट आ गया। अब पता चला कि कॉलेज से तुम एग्जाम देगा कि तुम घूमने जाएगा। तो वहां पे क्या हो रहा है, तुम्हारे पास मल्टीपल कंडीशन है ना, तो तुमको वहां अपने दोस्त को बोलना हाँ या ना, जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, बहुत सारा, तो बहुत सारा ट्रू या बहुत सारा फॉल्स मिलेगा, और उसके बेसिस पे तुमको डिसीजन लेना है कि हमको हाँ या ना बोलना है। तो उसी तरह का काम के लिए किसका यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। जब एक से ज्यादा कंडीशनल एक्सप्रेशन होता है तो एक से ज्यादा ट्रू या फॉल्स मिलता है। एक से ज्यादा जब ट्रू और फॉल्स मिल रहा है तो उसको कंबाइन करके सिंगल ट्रू फॉल्स बनाने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, लॉजिकल ऑपरेटर का। लॉजिकल ऑपरेटर बहुत सारा होता है, मेनली 4 यहां पे हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, एंड, और, नॉट और एक्सऑर। नॉट जो है यहाँ पे ये लिखा हम लोग को, लॉजिकल ऑपरेटर आता है बाइनरी ऑपरेटर में, लेकिन नॉट जो है ये हमारा यूनिरी ऑपरेटर है, ये सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है। बाकी जिसका तीनों है वो तुम्हारा 2 ऑपरेंड पे काम करेगा, 2 ट्रू या 2 फॉल्स पे, ठीक है, या 1 ट्रू 1 फॉल्स पे। लेकिन ये जो तुम्हारा काम करेगा हमेशा सिंगल ट्रू जाएगा या सिंगल फॉल्स जाएगा। ये लिखा हुआ भले तुम्हारा लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर इसलिए बाइनरी वाला कैटेगरी में लिखा हुआ है, लेकिन ये होता क्या है, यूनिरी। अब अगर इसको समझना है तो एंड है या और है या नॉट है, एक्सऑर है। इसको अगर मान लो कि एंड और एक्सऑर, पहले उसको देखेंगे, नॉट को बाद में देखेंगे, ये यूनिरी है। इसको 2 ट्रू 2 वैल्यू मिलेगा बुलियन, और उसके बेसिस पे 1 वैल्यू बना के देगा। लेकिन इसका एक रूल होता है एंड का। एंड का क्या रूल है, देखो यहां बताया। एंड का रूल क्या है कि पहला ऑपरेंड, पहला वैल्यू अगर उसको ट्रू मिला, बीच में एंड है, और दूसरे तरफ भी क्या मिला, ट्रू मिला, तो अगर दोनों ट्रू मिलेगा तभी ये क्या देगा, ट्रू। तो एंड का मतलब सिंपल में समझो और होता है, क्या होता है, और। तो और का मतलब है कि तुमको जब बोला गया कि जाओ, कहीं पे बोले जाओ, और वहां पे एक ब्लैक पेन होगा और एक ग्रीन पेन होगा, और बोले उठा के लाओ, एक ब्लैक पेन और एक ग्रीन पेन। जब तुम जाओगे तो तुम दोनों पेन लेके आओगे, क्योंकि सर क्या बोले हैं, और, इंग्लिश वाला और नहीं, हिंदी वाला और। जाओ वहां पे ऑफिस में, और वहां एक ब्लैक पेन होगा, एक ग्रीन पेन होगा, तो ग्रीन और ब्लैक दोनों लेके आओ, ग्रीन और ब्लैक लेके आओ, तो तुम दोनों लेके आओगे। बात समझ में आ रहा है। तो यहां पे और का मतलब हो गया कि जब दोनों ट्रू होगा, दोनों हाँ होगा, तभी हाँ देगा। दोनों में से एक भी ना होगा, मतलब दोनों में से एक भी फॉल्स होगा, या दोनों फॉल्स होगा तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो पहला ट्रू और दूसरा ट्रू, दोनों ट्रू हुआ तो ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, क्या हो गया, फॉल्स।
पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, तभी क्या हो जाएगा फॉल्स, और दोनों फॉल्स तो फॉल्स। तो एंड जहां भी यूज किया जाएगा जब दोनों कंडीशन हमारा ट्रू होगा तभी ट्रू होगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल दे रहे हैं कि एक्चुअली इसका ज्यादातर यूज होता है सर्किट बनाने में, जब जो लोग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ता है उन लोग को पता रहता है। गेट होता है, फिजिक्स में पढ़े होगा, कहीं पे हो सकता है, अगर साइंस में एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ऐसे। तो ये जनरली गेट से बनता है। इसमें तो मान लो कि एक एग्जांपल बता रहे तुमको, एक मान लो बल्ब है और उसका तुम दो स्विच लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, दो स्विच। बल्ब है और उसका क्या है, दो स्विच लगाना चाहते हो, और तुम क्या चाहते हो, बल्ब तभी जले जब दोनों स्विच ऑन हो। तो जब दोनों स्विच ऑन होगा, दोनों ट्रू होगा तो बल्ब जलेगा। एक आदमी अपना स्विच जला लिया, दूसरे का ऑफ है तो नहीं जलेगा, या दूसरा वाला जला लिया, पहले का ऑफ है स्विच तो नहीं जलेगा, और दोनों का ऑफ है तो नहीं जलेगा। मतलब बल्ब तभी जलेगा जब दोनों स्विच ऑन रहेगा। मतलब दोनों ट्रू होगा तो ट्रू, दोनों में से एक भी फॉल्स तो फॉल्स, और दोनों फॉल्स तो फॉल्स। तो देखो यहां पर हम टेबल में इसको बना दिए। इसी तरह से होता और का मतलब होता है या, क्या बोलते हैं, या। तो हम लोग बोलते हैं भैया जाओ ऑफिस में, वहां ग्रीन पेन होगा और एक ब्लैक पेन होगा, या तो ग्रीन पेन ले आना या रेड पेन ले आना, और दोनों मिले दोनों ले लेते आना। तो यहां पे क्या है, क्या का मतलब होता है कि तुम दो काम दोगे, दोनों में से कोई एक भी हो जाए तब भी ठीक, दोनों हो जाए तब भी ठीक। जब दोनों नहीं होगा तभी बात क्या होगा, दोनों नहीं होगा तभी से। वही बल्ब वाला एग्जांपल देते हैं। कुछ अभी क्या था कि दोनों स्विच होगा, ऑन होगा तभी बल्ब ऑन होगा, दोनों में से एक भी ऑफ या दोनों ऑफ तब ऑफ रहेगा। हम बोल दें कि नहीं, ऐसा बल्ब लगाओ कि हमको मन करे तो हम अपने घर से जला ले, हमारे पास आने का जरूरत ना पड़े बोलने के लिए तुम ऑन करो, तुम्हारे मन करे तुम जला लो, और दोनों को मन किया दोनों जला लिया। मतलब अगर दोनों ट्रू हुआ तब भी ट्रू, दोनों स्विच ऑन हुआ तभी भी जलेगा। दोनों में से कोई एक स्विच ऑन है, चाहे पहले का या दूसरे का, तभी भी क्या होगा ऑन, मतलब वो क्या हो जाएगा ट्रू। अगर दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों में से कोई एक ट्रू तो ट्रू, और जब दोनों फॉल्स होगा तभी क्या होगा फॉल्स। दोनों स्विच ऑफ रहेगा तभी बल्ब बंद रहेगा। यहां देखो क्या है, दोनों ट्रू तो ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, दोनों में से एक क्या है ट्रू है, तो क्या हो गया ट्रू। पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू है, पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू। इसमें क्या हो गया तुम्हारा, पहला ट्रू है, फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, मतलब एक तो ऑन है ना दोनों में से, तभी क्या आ गया ट्रू। जब दोनों फॉल्स होगा तभी फॉल्स होगा। तो उसमें ध्यान दो, एंड में दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा, और में दोनों फॉल्स होगा तभी फॉल्स होगा। मतलब एंड में दोनों ट्रू तब ट्रू, नहीं तो बाकी सारे केस में क्या होगा फॉल्स। और अगर तुम्हारा और का बात करें तो इसमें दोनों फॉल्स होगा तभी फॉल्स, बाकी सारे केस में क्या रहेगा ट्रू। क्लियर हो गया, ये हो गया एंड और। तीसरा जो है वो है एक्स और। क्या है, एक्स और थोड़ा उटपटांग टाइप का ऑपरेटर। ये क्या कहता है, दोनों स्विच ऑन रहेगा, दोनों स्विच ऑन रहेगा तभी भी ऑफ, और दोनों ऑफ रहेगा तभी भी ऑफ। जब दोनों वैल्यू अलग अलग होगा तभी हम ट्रू देंगे। तब अगर ट्रू ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, दोनों सेम वैल्यू है तो क्या हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स फॉल्स है, दोनों सेम वैल्यू है तो क्या रहेगा फॉल्स। देखिए अगर ट्रू फॉल्स है तो ट्रू, या फॉल्स ट्रू है तो ट्रू। ये उल्टा काम करता है। एक्स और का फुल फॉर्म होता है एक्सक्लूसिव और, बोलते हैं एक्सक्लूसिव और। तो एंड में क्या है ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। और में क्या है ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। एक्स और में क्या है ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। मतलब दोनों वैल्यू सेम रहेगा, दोनों रिजल्ट सेम रहेगा तो क्या आ जाएगा फॉल्स। और दोनों वैल्यू अगर ऑड रहेगा, सेम नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा। ये जितना भी तीन ऑपरेटर बताया लॉजिकल का, ये तीनों कहां, तीनों का तीनों क्या था बाइनरी था। क्या था बाइनरी, मतलब इसको दो ट्रू या दो फॉल्स, या दोनों में से एक ट्रू या एक फॉल्स चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है वो है नॉट। क्या है नॉट। नॉट जो है ये यूनिरी ऑपरेटर है, मतलब इसको एक ट्रू या एक फॉल्स चाहिए। और ये क्या करता है, ये जो भी तुम्हारा वैल्यू इसको दिया जाएगा उसको न्यूट्रलाइज करता है या रिवर्ट करता है, ठीक है, या निगेट करता है। बहुत सारा वर्ड यूज होता है, निगेट करना, रिवर्स करना, ठीक है, या रिवर्ट करना। अगर उसको ट्रू देंगे तो क्या करेगा फॉल्स कर देगा, और अगर उसको फॉल्स देंगे तो उसको क्या कर देगा। अगर मान लो नॉट है उसको ट्रू दिए तो वो फॉल्स दे देगा, फॉल्स है ट्रू। जिसका बहुत अच्छा एग्जांपल लिख देते हैं, टीवी का रिमोट।
टीवी के रिमोट में एक पावर बटन होता है, क्या होता है? पावर बटन। अगर टीवी ऑफ है, मान लो फॉल्स है, जब पावर बटन दबाएंगे तो उसको जब फॉल्स मिला, वो देखा वहां टीवी को सिग्नल भेजा, ये एक ही बटन है ना, ये सिग्नल भेजेगा तो वहां क्या मिलेगा? फॉल्स। टीवी बंद है तो उसको क्या कर देगा? ट्रू कर देगा, टीवी को ऑन कर देगा। टीवी ऑन हो गया। अब टीवी ऑन है, अब वो ट्रू है। जब तो यहां ये बटन दबाओगे तो उसको वहां क्या मिलेगा? ट्रू। तो उसको क्या कर देगा? फॉल्स। टीवी क्या हो जाएगा? बंद। समझ में आ रहा है ना? ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल होता है। तुम अपना मोबाइल का पावर बटन ले लो, स्क्रीन ऑफ है, पावर बटन दबाएंगे तो अभी स्क्रीन ऑफ है, मतलब क्या हो गया? वो फॉल्स है। जैसे ही पावर बटन दबाए क्या हो गया? वो स्क्रीन ऑन हो गया, ये ट्रू हो गया। अब फिर अभी मेरा स्क्रीन ऑन है, जैसे ही पावर बटन दबाएंगे अभी तो उसको ट्रू मिलेगा, तो उसको क्या कर देगा? वो फॉल्स। तो जो भी इसको अगर ट्रू दिया जाएगा तो उसको फॉल्स कर देगा, अब फॉल्स दे देगा तो ट्रू आ जाएगा। अब बोलोगे सर इसका यूज कहां है? चलो बताते हैं यूज। अभी बताते हैं तुमको इसका यूज क्या है। एक्स इक्वल टू 10 दिया हुआ है, और अगर तुमको कोई ये कहता है कि आपको चेक करना है ये नंबर x का वैल्यू 0 से 100 के बीच में है या नहीं है, 0 से 100 के बीच में होना चाहिए, तो पहला कंडीशन क्या होगा? x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, और x जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। और ये दोनों ही कंडीशन ट्रू होना चाहिए। दोनों ही कंडीशन क्या होना चाहिए? ट्रू। यहां पर हम लोग क्या करेंगे? जब दोनों ही कंडीशन ट्रू होना चाहिए तो यहां क्या डाल देंगे? एंड। अब देखो क्या है, अभी 10 है तो अभी पूछेगा कि 10 ग्रेटर देन 0 है? हाँ है। यहां पे रिजल्ट क्या मिला? यहां पे रिजल्ट मिला ट्रू। और x जो है वो लेस देन इक्वल टू 100 है, 10 जो है वो लेस देन 100 है, हाँ है। यहां पे भी क्या मिला? ट्रू। और बीच में क्या है? एंड। तो एंड को क्या बोला गया था कि अगर दोनों तरफ ट्रू मिलेगा तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा? ट्रू। मतलब ये बोल देगा कि हाँ ये 0 से लेकर 100 के बीच में है। लेकिन अभी यहां डाल दो तुम 105। अब चेक करो, x जो है, x मतलब 105 ग्रेटर देन 0 है यहां तो ट्रू मिल गया, लेकिन क्या वो लेस देन 100 है? नहीं। इक्वल्स टू 100 है? नहीं। यहां क्या मिल गया? फॉल्स। अब हमारा मान लो कि क्या सवाल क्या था? ये हमारा 0 से लेकर 100 के बीच में है, तो अब इसका हम एंड में क्या हो गया? एक ट्रू मिला और एक फॉल्स मिला, तो एज पर द रूल क्या भी आएगा यहाँ पे? मतलब ये 0 से लेकर 100 के बीच में नहीं है। अब बताया ना कि वो 0 से लेकर 100 के बीच में है कि नहीं है। जब यहाँ वैल्यू डालेंगे, यहाँ डाल देते -105। अब देखो x ग्रेटर देन 0 है? नहीं। इक्वल टू 0 है? नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा? फॉल्स। और x लेस देन 100 है? हाँ है। यहाँ क्या मिल गया? ट्रू। लेकिन एज पर द रूल एक भी फॉल्स मिला तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। मतलब ये -105 इस रेंज में नहीं है। क्लियर बात है? तो ऐसे ही अलग अलग एक्सप्रेशन को मिला के, एक एक्सप्रेशन अलग अलग एक्सप्रेशन को मिला के अलग अलग क्या है? ट्रू फॉल्स आया, और उसको मिला के क्या करना है? एक रिजल्ट बनाना है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं? एंड ऑपरेटर का। लेकिन हम पहले बोले ये लॉजिकल ऑपरेटर का, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज हम लोग कब पढ़ेंगे? उसका प्रोग्राम कब सीखेंगे? जब हम लोग क्या पढ़ेंगे? जब हम लोग पढ़ेंगे इफ तुम्हारा सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट और लूपिंग या इटरेटिव कंस्ट्रक्ट। अभी इसका यूज नहीं। हाँ, जो अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़े उसका यूज हम दिखा सकते हैं, तो चलो एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाते हैं। तो ऐसे बेसिकली जितना भी तुम्हारा ऑपरेटर्स जो ज्यादातर सी शार्प हम लोग यूज करते हैं, और भी ऑपरेटर, लेकिन ये अभी फिलहाल जो बेसिक ऑपरेटर्स होता है यूनरी बाइनरी का वो बता दिए। टर्नरी बचा हुआ, टर्नरी अगले क्लास बताएंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा इसका एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं प्रैक्टिकली इसका। ठीक है, जावा मेरा पीछा छोड़ा नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं, x इक्वल्स टू 10 ले लिए, और यहाँ देते हैं x प्लस इक्वल्स टू 30, और यहाँ प्रिंट करते सोल डॉट राइट लाइन x का वैल्यू x, फिर करते हैं x माइनस इक्वल्स टू 10, फिर से x का वैल्यू प्रिंट करते
एक y भी ले लेते हैं, y इक्वल x मल्टीप्लाई इक्वल्स टू y, और हम लोग एक्स वाई दोनों का वैल्यू इस बार प्रिंट करें ताकि ये भी देखें कि y में कोई फर्क पड़ता है कि नहीं। y प्लस इक्वल टू 25 की है, उसके बाद y को क्या कर रहे हैं, y डिवाइड इक्वल्स टू 5 कर देते हैं, फिर y को प्रिंट करते हैं और ये पूरे को रन करा के देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट आता है। अभी हम यहाँ पे खुद से आउटपुट लिखेंगे, तुम लोग को बताएंगे। देखो x का वैल्यू कितना 10, y का वैल्यू कितना है 5, और यहाँ क्या लिखे x प्लस इक्वल्स टू 30, तो ये इंटरनली क्या समझेगा x इक्वल्स टू x प्लस 30, दैट मीन्स कि x के वैल्यू में 30 ऐड करो, वापस कहाँ डाल दो x में, तो x का वैल्यू 10 था, 10 में अगर 30 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 40, और 40 कहाँ चला जाएगा x में, तो जब x को प्रिंट करेंगे यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए 40। फिर यहाँ पे हम क्या लिखे x माइनस इक्वल टू 10, तो ये इंटरनली क्या समझेगा x इक्वल टू x माइनस 10, x का करेंट वैल्यू क्या है अभी 40, 40 में से 10 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 30, x का वैल्यू 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए सेकेंड वैल्यू 30 प्रिंट होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखो क्या लिखे है x मल्टीप्लाई इक्वल टू y, मतलब ये समझेगा x इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई y, तो x का करंट वैल्यू कितना है 30 और y का वैल्यू कितना है 5, तो 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा 150, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 150, लेकिन y का वैल्यू क्या रहेगा वही रह जाएगा जो था, क्योंकि y तो लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है, तो y का वैल्यू क्या रह जाएगा 5 का 5। अब यहाँ पे देखो y प्लस इक्वल्स टू 25, तो इसका मतलब क्या गया y इक्वल्स टू y प्लस 25, दैट मीन्स यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा, y का वैल्यू था 5 अब प्लस 25 तो 30, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 30। उसके बाद y डिवाइड इक्वल्स टू 5, इसका मतलब क्या हुआ y इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई 5, तो y का लास्ट वैल्यू क्या है तुम्हारा 30, 30 को 5 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 6, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए 40, 30, 155, 36, देखते हैं आता है या नहीं आता है। पहला 40 आया है, दूसरा क्या है 30, 150, 5, 30 और सेम टू सेम रिजल्ट आया। ये समझाया कैसे काम कर रहा है ये अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। बाकी रिलेशनल और लॉजिकल वो हम लोग जब पहले बताए, जब हम लोग कंडीशनल कंस्ट्रक्ट और लूपिंग कंस्ट्रक्ट, तो आज हम लोग ऑपरेटर्स वाला जो हमारा लेक्चर था 2, पहला पिछला लेक्चर 1 था, ये ऑपरेटर्स का जो हमारा पूरा का पूरा टॉपिक था उसको हम कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा अब हम लोग वही स्टार्ट करेंगे, क्या हमारा सिलेक्शन स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट या उसको इटरेटिव। चलिए आज इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।